हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं रविंदर कुमार अंगिराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फरीदाबाद ज़िले के बारे में। फरीदाबाद ज़िले के बारे में सबसे पहले ये है हरियाणा के ये दक्षिणी भाग में है। अगर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, फरीदाबाद ज़िला है और ये दक्षिणी भाग में है हरियाणा के। और ये नए ज़िले के रूप में बनता है 15 अगस्त 1979 को। 15 अगस्त 1979 को ये बनता है नए ज़िले के रूप में और होता है तब ये 12वें ज़िले के रूप में बनता है। और इससे पहले ये जो जगह थी यानी कि फरीदाबाद था, ये गुरुग्राम ज़िले का एक पार्ट था, गुरुग्राम ज़िले का एक हिस्सा था। जानते हैं इसके, यहाँ पे मैप से थोड़ा सा समझते हैं। इसके नॉर्थ में क्या है, फरीदाबाद के नॉर्थ में दिल्ली है और जो इसके वेस्ट में है, वेस्ट में क्या है, गुरुग्राम है। और फरीदाबाद के साउथ में क्या है, पलवल डिस्ट्रिक्ट है। साउथ में क्या है, पलवल डिस्ट्रिक्ट। और जो इसके ईस्ट में है, जो फरीदाबाद के ईस्ट में, यहाँ से यमुना नहर पास होती है जो इसको यूपी से अलग करती है, जो इसको उत्तर प्रदेश स्टेट से अलग करती है। इसके नॉर्थ में क्या हो गई, यमुना नहर भी है और इसके नॉर्थ में क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है। जानते हैं इसके अगले हिस्से के बारे में। अगला है जो क्या है, इसका एरिया, क्षेत्रफल कितना है। टोटल क्षेत्रफल जो फरीदाबाद का वो 441 स्क्वायर किलोमीटर है, 441 वर्ग किलोमीटर है। जो पॉपुलेशन है यहाँ की, यानी कि जनसंख्या कितनी है यहाँ पर जो जनसंख्या है वो है 18,09,733 है। 18,09,733 यहाँ पे पॉपुलेशन है। उससे आगे अगर हम जानते हैं, जो फरीदाबाद ज़िला है, जो पूरा फरीदाबाद ज़िला, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है फरीदाबाद के अंदर ही है, फरीदाबाद में है ये जो इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम आगे जानते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं हम इसके उपमंडल के बारे में, यानी कि क्या है, सब डिवीज़न के बारे में। फरीदाबाद ज़िले के अंदर 3 सब डिवीज़न हैं। जो पहला है वो है फरीदाबाद, जो दूसरा है वो है बड़खल, और जो थर्ड है वो है बल्लभगढ़। थर्ड क्या है, बल्लभगढ़। और अगर हम फरीदाबाद की तहसील, ज़िले की तहसील के बारे में बात करते हैं, तो तहसील भी यहाँ पर 3 ही हैं और तीनों तहसील बिल्कुल सेम है, फरीदाबाद, बड़खल और बल्लभगढ़। तीनों तहसील क्या है, सेम है। जो ऊपर क्या है, सब डिवीज़न है, यानी कि बड़खल, और थर्ड है फरीदाबाद। इससे आगे अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, इससे आगे है हमारा जो यहाँ पर सब तहसील हैं वो कितनी हैं। फरीदाबाद ज़िले के अंदर उप तहसील, जो उप तहसील हैं वो कितनी हैं, वो 5 हैं। मोहाना, तिगांव, तीसरी है धोज, आगे है दयालपुर, उसके और लास्ट है जो है वो है गोंची। ये यहाँ पर 5 सब तहसील है, मोहाना, तिगांव, धोज, दयालपुर और गोंची। अगर इसके ब्लॉक की बात करते हैं फरीदाबाद ज़िले में, तो फरीदाबाद ज़िले के अंदर 3 ब्लॉक हैं। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, खंड हैं यहाँ पर। तो पहला है बल्लभगढ़, दूसरा है फरीदाबाद, तीसरा है तिगांव। इसके अलावा अगर यहाँ पे जानते हैं हम विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, विधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो है यहाँ पर 6 हैं। वो कितनी हैं, 6 हैं। पहली फरीदाबाद, नेक्स्ट है वो है बल्लभगढ़,
उससे नेक्स्ट है तिगांव, नेक्स्ट है पृथला, नेक्स्ट है फरीदाबाद एनआईटी, फरीदाबाद एनआईटी, और जो लास्ट है वो है बड़खल। इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो फरीदाबाद ज़िले में साक्षरता दर कितनी है, जो लिटरेसी है यानी कि साक्षरता दर वो है 83%, यानी कि 83% है। और जो यहाँ पे डेंसिटी है, डेंसिटी यानी कि जनसंख्या का घनत्व है वो कितना है, 2298 स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर लिखेंगे, पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 2298 लोग यहाँ पर रहते हैं। जो यहाँ पर हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, घनत्व है, वो है फरीदाबाद ज़िले का है, 2298। अगर हम आगे चलें थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, अगर हिस्ट्री जो है इसकी, कि इसका नाम कैसे फरीदाबाद पड़ा या एक जगह कैसे आई। तो इसका, इस जगह की जो स्थापना होती है वो होती है 1607 के अंदर, 1607 के अंदर। और जो स्थापना की जाती है ये क्या की जाती है, बाई शेख फरीद, शेख फरीद जी थे, जो शेख फरीद जी थे, उन्होंने यहाँ की इस जगह की स्थापना की थी। और जो शेख फरीद जी थे ये क्या थे, ट्रेजरर थे, क्या थे, ट्रेजरर थे, यानी कि क्या थे, खजांची थे, खजांची थे। ये मुगल एम्परर है, जो मुगल एम्परर, मुगल राजा जो थे उनका नाम है जहांगीर, जहांगीर के दरबार में क्या थे, ये ट्रेजरर थे, उनके क्या थे, खजांची थे यानी कि। और 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन के आते हैं, उस टाइम पे फरीदाबाद ज़िले को, जो फरीदाबाद ज़िला है, और एक और जगह है जो क्या है, नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नीलोखेड़ी जो जगह है करनाल डिस्ट्रिक्ट में, इनको क्या है, पुनर्वास जगह के रूप में विकसित किया जाता है। पुनर्वास यानी कि जो पाकिस्तान से लोग आए थे, जिनको क्या बोलते थे, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी जो रिफ्यूजी थे, उनको ठहराने के लिए ये दो जगह हरियाणा के अंदर बनाई गई थी, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी। इसलिए क्या थी ये एक प्रोजेक्ट था, क्या बोलते हैं उसको, रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि पुनर्वास प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। तो हरियाणा के अंदर दो जगह फरीदाबाद और नीलोखेड़ी को, जो पाकिस्तान से लोग शरणार्थी थे, यानी कि उनको रोकने के लिए, रखने के लिए इनको जगह बनाई गई थी। फिर 1950 के अंदर जो फरीदाबाद है, यहाँ पर इस ज़िले के अंदर लाइट, इस जगह पे यानी कि लाइट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हल्की जो औद्योगिक विकास था, हल्का औद्योगिक विकास, जो हल्की इंडस्ट्री थी, लाइट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी, वो स्टार्ट हो जाती है 1950 के अंदर यहाँ पे। हालांकि उस टाइम पे क्या है, फरीदाबाद एक अलग से ज़िला नहीं था, ये बाद में बनता है। लेकिन इस जगह पर जो फरीदाबाद ज़िले के अंदर आती है, यहाँ पर लाइट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम इससे आगे बात करें, फरीदाबाद, पलवल और नूंह, ये तीन डिस्ट्रिक्ट मिला के, ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये फरीदाबाद डिवीज़न बनाते हैं, फरीदाबाद डिवीज़न। यानी कि फरीदाबाद मंडल के अंदर कौन कौन से तीन ज़िले आते हैं, वो आते हैं नूंह, पलवल और फरीदाबाद। इससे आगे अगर हम बात करें, चलिए इससे आगे जानते हैं हम, जो
फरीदाबाद की स्मॉल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उसके हिसाब से जो हरियाणा के अंदर टोटल टैक्स कलेक्शन होता है उसका 56% हिस्सा सिर्फ फरीदाबाद और गुड़गांव इन दोनों जिलों से होता है, फरीदाबाद एंड गुरुग्राम। फरीदाबाद स्मॉल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के हिसाब से जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है ना, टोटल टैक्स कलेक्शन हरियाणा के अंदर, टोटल टैक्स जो कलेक्ट होता है हरियाणा के अंदर उसका 56% हिस्सा सिर्फ इन दो जिलों से आता है। अगर हम आगे बात करें तो आगे सिटी मेयर फाउंडेशन सर्वे की एक रिपोर्ट कहती है, सिटी मेयर फाउंडेशन सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि फरीदाबाद क्या है, फरीदाबाद 8th फास्टेस्ट ग्रोविंग सिटी है और ये पूरे वर्ल्ड में है, ये पूरे वर्ल्ड का 8th फास्टेस्ट ग्रोविंग सिटी है पूरे वर्ल्ड में। और अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में रैंकिंग पे ये 3rd नंबर के अंदर है फास्टेस्ट ग्रोविंग सिटी के मामले में। और ये रिपोर्ट किसने दी है, सिटी मेयर फाउंडेशन सर्वे की रिपोर्ट से पता चलता है। और 24 मई 2016 के अंदर फरीदाबाद जिले को, जो फरीदाबाद जिला है इसको स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन है जो, इसके अंदर 100 शहरों की दूसरी सूची जो आई थी उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया, स्मार्ट सिटी के रूप में फरीदाबाद को विकसित किया जाएगा। और जो ये प्लान है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट उसके अंदर ये आता है, ये प्रोग्राम जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन का प्रोग्राम है। तो 100 शहरों की जब दूसरी सूची जारी की गई तो उसके अंदर फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का भी प्रपोजल था। उससे आगे अगर हम बात करते हैं तो 2018 के अंदर जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे हुआ था तो ये जो फरीदाबाद है टॉप 10 डर्टीएस्ट सिटी की लिस्ट में भी शामिल होता है। ये हमारे हरियाणा के लिए बुरी खबर थी। टॉप 10 डर्टीएस्ट सिटी की ये लिस्ट में था। सॉरी फ्रेंड्स, ये 2018 नहीं, ये 2020 की रिपोर्ट थी, ये 2020 की रिपोर्ट थी और ये 10वें नंबर पर आता है डर्टीएस्ट शहरों की सूची में। वर्ल्ड में नहीं, इंडिया के अंदर आता है, इंडिया के अंदर आता है ये। और जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा था वो 2018 का जो पॉइंट है वो क्या है, वो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 2018 में वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड शहरों में भी इसका नाम था। सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड जो शहरों की सूची थी उसके अंदर भी इसका नाम था। तो ये हमारे लिए दोनों ही क्या थी, बुरी खबर थी। 2020 के अंदर जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे की रिपोर्ट है उसके अंदर तो क्या है 10th जो
पोजीशन पे था डर्टीएस्ट शहरों की सूची में इंडिया के अंदर। और जो 2018 की WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी उसके अंदर क्या है, वर्ल्ड के अंदर ये सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी भी था। इससे आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो फरीदाबाद जिले के अंदर तिलपत विलेज था, तिलपत विलेज है। ये उन 5 शहरों में से एक शहर है जो पांडवाज ने कौरवों से मांगा था। सिर्फ 5 शहरों, जो 5 जगह पांडवों ने कौरवों से मांगी थी ताकि महाभारत का युद्ध क्या है, टाल सकें, महाभारत का युद्ध ना हो, इसलिए उन्होंने 5 जगह मांगी थी। तो उनमें से एक जगह क्या था, तिलपत जो विलेज है फरीदाबाद का वो भी है। इससे आगे अगर मैं बात करूं, जो हिना है ना, यानी कि मेहंदी है, जो हाथों में लगाते हैं मेहंदी, उसका क्या है, फरीदाबाद जिला लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया के अंदर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, इसका कॉरपोरेट ऑफिस है वो फरीदाबाद के अंदर ही है, वो फरीदाबाद में है। और नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। और ये किसके अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है ये जो ऑटोनोमस बॉडी है, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसका कॉरपोरेट ऑफिस कहाँ पर है, फरीदाबाद जिले के अंदर है। इससे आगे अगर मैं बात करता हूँ तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी कहाँ पर है, ये इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है, ये भी फरीदाबाद में है। और इससे अगला जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जो इसका हेडक्वार्टर है वो भी फरीदाबाद के अंदर है, वो भी फरीदाबाद ज़िले के अंदर है। अगर इससे आगे हम बात करते हैं, इससे आगे जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका ऑफिस भी फरीदाबाद ज़िले के अंदर है, इसका ऑफिस भी फरीदाबाद ज़िले में है। और फरीदाबाद को हम इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ हरियाणा भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ हरियाणा फरीदाबाद को। और इसके अलावा फरीदाबाद को हम होम भी कहते हैं, घर भी कहते हैं। किन का घर कहते हैं हम, लार्ज स्केल कंपनीज़ का, लार्ज स्केल जो कंपनी हैं उनका घर भी कहते हैं। अगर इनमें मेन कंपनी की बात की जाए तो एस्कॉर्ट कंपनी जो है फरीदाबाद में है, यामाहा इंडिया। नेक्स्ट की बात करें तो हैवेल्स इंडिया
उसके बाद JCB प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, ये भी कहाँ पर है, ये भी फरीदाबाद के अंदर है। आगे है लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये भी कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। जो वर्लपूल है वो भी फरीदाबाद ज़िले के अंदर है। आइसर ट्रैक्टर की कंपनी है वो भी फरीदाबाद ज़िले में है। और इसके अलावा बाटा शूज़ की हैं वो भी कंपनी कहाँ पर है, वो भी फरीदाबाद ज़िले के अंदर है। इसके अलावा अब जो फेमस ब्रांड है, यानी कि चश्मों की फेयर ब्रांड आई वियर जो फेमस ब्रांड है लेंस कार्ट, इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ पर है, वो फरीदाबाद ज़िले के अंदर है, फरीदाबाद में है। और उसके अलावा हेल्थ केयर स्टार्टअप है जो लाइब्रेट, इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ पर है, इसका हेड क्वार्टर भी फरीदाबाद में है। इससे आगे अगर हम बात करें तो दिल्ली मेट्रो है वो अब बल्लभगढ़ तक कनेक्ट कर दिया गया है। हरियाणा के दिल्ली मेट्रो को बल्लभगढ़ तक कनेक्ट कर दिया गया है, और ये है बल्लभगढ़ तक कनेक्ट कर दिया गया है। उसके अलावा अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें तो फरीदाबाद के अंदर तो सबसे पहले आती है JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो YMCA के नाम से भी फेमस थी पहले। इसका नाम चेंज करके क्या हो गया, JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया है। उसके अलावा अगर बात करें लिंगाज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये भी फरीदाबाद के अंदर है। मानव रचना जो यूनिवर्सिटी है वो भी कहाँ पर है, वो भी फरीदाबाद के अंदर है। इसके अलावा एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो मेडिकल कॉलेज है वो भी फरीदाबाद के अंदर है। इसको बोलते हैं हम ESIC का जो है मेडिकल कॉलेज है वो भी कहाँ पर है, वो फरीदाबाद के अंदर है। इसके अलावा आगे जानते हैं हम, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज होता था, गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज था फरीदाबाद के अंदर, जो 2018 के अंदर बंद हो गया था। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण बंद कर दिया गया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बंद कर दिया गया था, यानी कि बंद हो गया था। इसको 2020 के अंदर फिर से स्टार्ट किया गया है और इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जो हमारे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी थे, उनके नाम पर अब इस कॉलेज को दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है 2020 के अंदर। अगर इससे आगे जानते हैं हम फरीदाबाद के अंदर और फेमस क्या है, तो नाहर सिंह स्टेडियम, जो नाहर सिंह स्टेडियम है
वो भी फरीदाबाद के अंदर है। ये क्रिकेट का स्टेडियम है। ये 1981 में बना था, 1981 में बना था। पहले इसका नाम होता था मयूर स्टेडियम। मयूर स्टेडियम इसका नाम होता था पहले। और जो यहाँ पे पहला फर्स्ट रणजी मैच खेला गया था, जो फर्स्ट रणजी मैच खेला गया था वो खेला गया था हरियाणा के बीच में और सर्विसेज के बीच में। और ये कब खेला गया था? जो पहला मैच इस स्टेडियम के अंदर खेला गया था वो था रणजी मैच खेला गया था, और ये हरियाणा एंड सर्विसेज के बीच में खेला था। ये खेला गया था 22 से 24 नवंबर, 22 से 24 नवंबर के बीच में 1982 के अंदर पहला मैच यहाँ पर खेला जाता है। और अगर हम यहाँ पे पहले जो इंटरनेशनल मैच खेला गया था उसकी बात करते हैं तो वो खेला गया था 19 जनवरी 1988 के अंदर। 1988 के अंदर फर्स्ट इंटरनेशनल मैच यानी कि फर्स्ट ओडीआई खेला जाता, जो पहला इंटरनेशनल मैच था। और ये खेला गया था इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेला गया था, जो भारतीय वायुसेना का बेस है, जो भारतीय वायुसेना का बेस है। वो भी कहाँ पर है? राजा नाहर सिंह बेस है। उसका नाम क्या है? राजा नाहर सिंह बेस, और वो भी फरीदाबाद में है। इससे आगे अगर बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी रीजनल सेंटर ये भी कहाँ पर है? ये भी फरीदाबाद के अंदर है। अगर इससे आगे बात करूँ मैं, जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं यहाँ पर बड़खल लेक है। अगली है बड़खल लेक, बड़खल झील। और बड़खल झील जो है वो यहाँ पर अरावली हिल्स के अंदर है। जो अरावली हिल्स हैं उनके अंदर है। अरावली हिल्स के अंदर यह बड़खल लेक है। और इससे पहले ये ड्राई हो चुकी थी, सूख चुकी थी, लेकिन 2015 के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको रिवाइव करने के लिए का प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि हम हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा रिवाइव करवाई जाएगी और इसको हम टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। बड़खल लेक को टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसको विकसित करेंगे, बड़खल लेक को। उससे आगे अगर मैं बात करते हैं तो इससे अगला है जो सूरज कुंड। इससे आगे सूरज कुंड है जो फेमस जगह है यहाँ पर। ये 10वीं सेंचुरी के अंदर, 10th सेंचुरी के अंदर बनवाया गया था। और ये बनवाया गया था, ये वाटर रिजर्वायर के रूप में बनवाया गया था। वाटर रिजर्वायर बनवाया गया था। और ये बनवाया गया था किसके द्वारा? ये बनवाया गया था उस टाइम पर, ये बनाया गया था तोमर सिंह, जो तोमर किंग सूरजपाल के द्वारा बनवाया गया था। ये सूरजपाल के द्वारा ये जो है वाटर रिजर्वायर बनाया गया था, जिसको बाद में सूरज कुंड बोला जाता है। जो सूरज कुंड का मेला भी यहीं पर लगता है। सूरज कुंड का जो है इंटरनेशनल क्राफ्ट क्राफ्ट फेयर भी यहीं पर लगता है, सूरज कुंड के पास में। और जो 2021 का जो सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है, जो 2021 का सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर था, ये क्या है? 35वां एडिशन था इसका, 35वां एडिशन था। और ये होना था 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी 2021 तक होना था। लेकिन कोरोना
बीमारी की वजह से ये है पहली बार कैंसिल करना पड़ रहा है। अपने 34 सालों में ये क्या है, फर्स्ट टाइम इसको क्या है कैंसिल करना पड़ा है। पहली बार इसको कैंसिल करना पड़ा जो है। इससे आगे अगर हम बात करें अनंगपुर डैम, अनंगपुर जो डैम है वो यहाँ के जो फरीदाबाद का गांव है अनंगपुर, इसके अंदर है। और जो ये अनंगपुर डैम था ये बनवाया गया था किंग अनंगपाल के द्वारा, किंग अनंगपाल के द्वारा, राजा अनंगपाल के द्वारा बनवाया गया था ये। और राजा अनंगपाल के द्वारा बनवाया गया था ये 8वीं सेंचुरी में, 8th सेंचुरी के अंदर ये बनवाया गया था। और जो किंग अनंगपाल थे ये क्या थे, ये भी तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इससे आगे अगर मांगड़ बार्नी हिल्स, मांगड़ बार्नी हिल फॉरेस्ट, मांगड़ बार्नी हिल फॉरेस्ट ये भी फरीदाबाद के अंदर है। और फरीदाबाद किन किन चीज़ों के लिए फेमस है वो भी जान लेते हैं। और फरीदाबाद जो है मेन है, या जो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पे जो मैं आपको बता चुका हूँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है हरियाणा के अंदर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो घनत्व है वो फरीदाबाद ज़िले का। और कितना बताते हैं, 2298 प्रति वर्ग किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 2298 लोग रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर सर्वाधिक महिलाओं की जनसंख्या भी है, सर्वाधिक महिलाओं की जनसंख्या भी है फरीदाबाद ज़िले के अंदर। उसके अलावा जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला भी है, जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट भी है फरीदाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट भी कौन सा है, ये भी फरीदाबाद है। और इससे आगे ये पॉइंट पता नहीं नेगेटिव है या पॉजिटिव, सर्वाधिक जो है मलिन बस्ती की जनसंख्या, मलिन बस्ती की जनसंख्या ये भी कहाँ पर है, ये भी फरीदाबाद के अंदर है, ये भी फरीदाबाद में है। फरीदाबाद के अंदर जो गांव तिगांव है, तिगांव जो गांव है इसको अमर शहीदों का गांव भी कहा जाता है, इसको अमर शहीदों का गांव भी कहा जाता है। जो पर्यावरण न्यायालय है, जो पर्यावरण न्यायालय है वो भी फरीदाबाद के अंदर है, वो भी कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर है। और फरीदाबाद के अंदर अगर हम बात करें जो सूरज कुंड है, जो सूरज कुंड है ये क्या है, जो सूर्य के आकार का है, जो सूर्य की शेप है, इसकी सूर्य की जैसी शेप है, ये क्या है, सूरज कुंड। इसको पहले सूरज कुंड को मयूर झील के नाम से भी जाना जाता था, इसको पहले मयूर झील के नाम से भी जाना जाता था, के नाम मयूर झील के नाम से भी इसको जाना जाता था। और इसको बनवाया था, जैसे हम बता चुके हैं, सूरज कुंड जो है इसको तोमर राजा सूरजपाल ने बनवाया था। आगे चलते हम फरीदाबाद ज़िले के और मेन पॉइंटों को जानते हैं। जो फरीदाबाद ज़िले के अंदर सीही गांव है, फरीदाबाद ज़िले के अंदर जो सीही गांव है ये कवि सूरदास जी का जन्म स्थान यहीं पर का जन्म स्थान भी है। कवि जो सूरदास जी हैं उनका जन्म का स्थान कौन सा, ये सीही गांव ही है। और ये बल्लभगढ़ तहसील का गांव है, ये बल्लभगढ़ तहसील है उसका एक गांव है।
और सीही गांव को, जो सीही गांव है, इसको साहित्यकारों का आराध्य स्थल भी बोला जाता है। साहित्यकारों का आराध्य स्थल भी सीही को बोला जाता है। आराध्य स्थल भी सीही गांव को ही कहा जाता है। जो कवि सूरदास जी हैं, कवि सूरदास जी हैं, इन्होंने संगीत की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, संगीत की शिक्षा जो है वो संत हरिदास से ली थी, संत हरिदास जी से ली थी, संत हरिदास से ली थी। और जो इसके अलावा इन्होंने दर्शन शास्त्र की दीक्षा, दर्शन शास्त्र की दीक्षा वो इन्होंने ली थी वल्लभाचार्य से, वल्लभाचार्य से इन्होंने ली थी। इसके अलावा जो अरावली गोल्फ मैदान है, अरावली गोल्फ मैदान है, यानी कि ग्राउंड है, वो भी कहाँ पर है, वो भी फरीदाबाद के अंदर ही है, वो भी फरीदाबाद के अंदर है। और अगर यहाँ के खनिज की बात करते हैं तो यहाँ के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज वो है बजरी है। अगर मुख्य फसलों की बात करें, मुख्य फसलें जो हैं फरीदाबाद की वो हैं गेहूँ, बाजरा, सरसों, गेहूँ, बाजरा और सरसों यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इससे आगे नदी और नहरों की बात करें तो नहरों की बात करते हैं तो यहाँ पर यमुना नहर है और गुड़गांव नहर भी है यहाँ पर। और जो आखिरी पॉइंट है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, फरीदाबाद ज़िले की जो मिट्टी है वो है पीली मिट्टी है, पीली मिट्टी है। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।